कोर्ट ने कहा सिर्फ 34 ही क्यों, वहां तो हजारों लोग उस रैली में मौजूद थे। इस पर यह कहा गया कि 23 लोग चश्मदीद हैं, बाकी लोग पीड़ित हैं। जब इतने सारे लोग हों तो जांच का दायरा और बढ़ना चाहिए, यानी और गवाहों की तलाश की जानी चाहिए, क्योंकि वहां बहुत सारे लोग मौजूद थे। लखीमपुर खीरी मामले की जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से कई सवाल पूछे। पहला और सबसे चुभता सवाल तो ये था कि इतने सारे लोग वहां मौजूद थे, इसमें कितने गवाहों के बयान दर्ज कराए गए। उत्तर प्रदेश सरकार के वकील ने कहा 34 के बयान दर्ज कराए गए। कोर्ट ने कहा सिर्फ 34 ही क्यों, वहां तो हजारों लोग उस रैली में मौजूद थे। इस पर यह कहा गया कि 23 लोग चश्मदीद हैं, बाकी लोग पीड़ित हैं या उन लोगों से बयान दर्ज कराए गए। कोर्ट ने कहा जब सारे स्थानीय लोग थे तो ऐसे में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए उनको चिन्हित करने में। आप अभी तक उन लोगों को तलाश ही रहे हैं। अब आपके पास 23 चश्मदीद गवाह हैं तो आपको इस मामले में जांच और आगे बढ़ानी चाहिए, जांच का दायरा और व्यापक होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अब यह कहा कि अब इस मामले की सुनवाई 8 नवंबर को होगी। तब तक उत्तर प्रदेश सरकार, पत्रकार और एक दूसरे पीड़ित यानी मृतक घनश्याम की मौत को लेकर एफआईआर दर्ज की गई, उस पर भी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल। कोर्ट ने यह भी कहा कि पीड़ित की पत्नी रूबी देवी, उनकी शिकायत पर भी सरकार गौर करे। इस पर उत्तर प्रदेश सरकार के वकील हरीश साल्वे ने कहा कि घनश्याम पीड़ित भी है और उसकी मौत भी हुई है, साथ ही वो आरोपी भी है इस मामले में। कोर्ट ने कहा आप इस मामले की जांच कराइए। और कोर्ट ने यह भी कहा कि जब इतने सारे लोग हों तो जांच का दायरा और बढ़ना चाहिए, यानी और गवाहों की तलाश की जानी चाहिए, क्योंकि वहां बहुत सारे लोग मौजूद थे। इसमें जस्टिस सूर्यकांत ने यह टिप्पणी की कि यह ठीक है कि बहुत सारे लोग सिर्फ वहां देखने के लिए आए थे, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने गंभीरता से सारी चीजें देखी होंगी। लिहाजा ऐसे लोगों को तलाश कीजिए जो इस मामले के और सुराग दे सकते हैं। फिलहाल कोर्ट ने 8 नवंबर की अगली तारीख लगाई है और साथ ही ये कहा है कि दूसरी एफआईआर के मामले में भी स्टेटस रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार पेश करे। जिस तरह से जांच आगे बढ़ रही है उसमें सरकार को कुछ हिदायतें दी गई और ये कहा गया कि जांच का दायरा बढ़ना चाहिए और इसमेमें आपको बहुत सारी चीजें मिल सकती हैं जब 23 गवाह आपके पास हैं और 34 लोगों के बयान दर्ज कराए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि कुछ लोगों के बयान 164 के यानी मजिस्ट्रेट के सामने बयान कुछ लोगों के दर्ज कराए गए हैं और बाकी लोगों के बयान दर्ज कराए जा रहे हैं। फिलहाल अब 8 नवंबर को होने वाली सुनवाई में स्पष्ट होगा कि दूसरी एफआईआर को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने अब तक क्या कार्रवाई की है और क्या करने जा रही है। वो रिपोर्ट भी सील कवर में सुप्रीम कोर्ट को दी जाएगी और इसके बाद जब सुनवाई होगी तभी वो रिपोर्ट खोली जाएगी और उसमें पता चलेगा कि आखिर उस रिपोर्ट में क्या क्या है। संजय शर्मा, दिल्ली।